नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय के संदर्भ में डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों, खासकर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रमिकों का कहना है कि पंकज उपाध्याय ने कहा था कि दुनिया भर में हजारों लोग रोज मर रहे हैं, अगर 2-4 और मर जाएंगे तो उन पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस आरोप के बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता ने पंकज उपाध्याय से खास बातचीत की। उन्होंने इस कथित बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। वार्ता के दौरान उप श्रमायुक्त के गुप्ता और डॉल्फिन कंपनी का प्रशासन भी मौजूद था। उपाध्याय ने बताया कि डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच उनकी मौजूदगी में वार्ता हुई थी। उन्होंने बताया कि कई मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन ने अपनी सहमति भी जताई थी। कहा कि 2-4 मरते हैं, मर जाए देश में, दुनिया भर में, आपका क्या कहना है? पहली बात तो ऐसा है कि ऐसा कोई वक्तव्य मेरे द्वारा नहीं दिया गया था जी, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी किसी के पास नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था जी। जो श्रमिक प्रतिनिधि मेरे पास कल आए थे उनसे मेरी वार्ता हुई और उनको मैंने स्पष्ट किया कि जो 26 सितंबर को सहमति बनवाई गई थी दोनों पक्षों को ध्यान रखते हुए, विषयों को ध्यान रखते हुए, जिसमें प्रबंधन ने उसी दिन अपनी सहमति अंकित कर दी थी, लेकिन जो श्रमिक पक्ष है वो उस पर आपत्ति लिख करके यहाँ से चले गए थे। उसके बावजूद भी प्रबंधन ने समझौते के अनुकूल कार्य करना प्रारंभ किया और आज की डेट तक 140 श्रमिकों को उन्होंने अपने कार्य पर रख लिया है। अच्छा। जब इन्होंने 24 तारीख को एक पत्र दिया है डीएलसी साहब को कि हम समझौता को मानते हैं, तो वो पत्र डीएलसी साहब ने प्रबंधन को भेजा और श्रमिकों को भेजा कि इन्होंने सहमति व्यक्त कर दी है, अब इसके अनुपालन की कार्रवाई करें। उसके बाद हमारे जो प्रबंधन के लोग हैं उन्होंने डीएलसी साहब से भी संपर्क किया, हमारे कार्यालय में संपर्क किया, साहब ये ऐसा समझौता कि 1 महीने बाद वो आते हो, कहते हैं तत्काल इसको पालन करो। तो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियाँ हमें सुन लिया जाए। उन्होंने अपनी मजबूरियाँ बताई और सबसे बड़ी मजबूरी है कि उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने लगभग 550 नए मजदूर रख लिए हैं। यदि मैं इनको रखने के नाते उनको तत्काल हटाता हूँ तो एक नई समस्या उत्पन्न होती है, एक नया आंदोलन शुरू होता है। तो उन्होंने कहा हमें टाइम दीजिए, हम आपको इसका प्लान ऑफ एक्शन देते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ मैंने बहुत ही क्लियर सभी को बता करके वापस किया था कि आप 2 दिन इंतजार करिए, 2 दिन के अंदर प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई कर ली जाएगी। 1 महीने बाद आप आए हैं, 1 महीने बाद आपने माना है, तो निश्चित तौर पर समझौता ही एक तरह से माना जाएगा कि 24 तारीख से लागू हो रहा है, 24 अक्टूबर से। तो समझौता एक 24 अक्टूबर से लागू हो रहा है, तो प्लान ऑफ एक्शन देने के लिए ही आप डीएलसी साहब के पास आए थे, तो उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर करी, तो मिलने आए। अगर इनका रिजनेबल प्लान ऑफ एक्शन होगा तो मैं उस हिसाब से बात करूंगा, अगर इरिजनेबल होगा तो मैं इंटरवीन करूंगा। तो अभी प्रबंधन का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने नोटिस बोर्ड लगा देंगे। मेरी श्रमिकों से अपील है उसके हिसाब से हो जाएं, जो समझौता है वो पालन होगा। टाइम फ्रेम, क्योंकि 1 महीने बाद समझौता एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 1 महीने बाद की जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से टाइम फ्रेम उसमें चेंज होना है। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न तो मैं श्रम विभाग हूँ और न तो मैं कंपनी प्रबंधन या किसी उस प्रकार की भूमिका में हूँ। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर दोनों पक्षों को बैठा करके, दोनों पक्षों की अच्छाई और बुराई दोनों को ध्यान रखते हुए, दोनों को एक कदम चलाते हुए इनको बीच में खड़ा करके मैंने समझौता कराया था। आज दोनों लोग पक्ष सहमत हो गए हैं, तो दोनों पक्षों की मजबूरियाँ होती हैं। जैसे वो अपनी मजबूरी में 1 महीने बाद आए हैं, तो ये भी अपनी मजबूरी में अपनी कंपनी चलाने के लिए जो प्रबंधन किया उसके हिसाब से इनकी कुछ मजबूरियाँ बनी। उसके हिसाब से जो थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से एक प्लान ऑफ एक्शन आ रहा है, आएगा। उसके हिसाब से श्रमिकों को से मेरा अपील है कि वो कार्य पर जाएं, और अगर उनको इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होता है और या कहीं वो नहीं मानते हैं, नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम उसमें इंटरव्यू करेंगे। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।